यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आज चर्चा करेंगे कुछ अलग विषय के ऊपर। हमारे ही भूतपूर्व स्थिति में जो हमारा परिवार था, अभी तो चलो पिंडदान हो गया तो अलग ही सिस्टम है, लेकिन जब हमारा पिंडदान नहीं हुआ था, यानी कि हमारा जो गौतम खानदान है परिवार, तो उसमें एक दादाजी थे दूर के, तो उनके पास बगलामुखी माँ की सिद्धि थी। उनके पास भी इसी तरीके का तंत्र था, तो उनका अपना क्रियाकलाप बिल्कुल वाम मार्गी था। वाम मार्गी विद्या में क्या होता है, क्रियाकलाप विपरीत हो जाते हैं वैदिक पद्धति के। तो उनके पास जो प्रयोग था वो था बगलामुखी माँ का प्रयोग, वाम मार्गी प्रयोग, और वो उन्होंने किसी को भी कभी भी नहीं सिखाया। तो जो वो प्रयोग था, तो उनके पास जो प्रयोग था, तो वो बगलामुखी माँ के जो मंत्र का जाप करते थे, वो जाप करते थे भैंसे की खाल के ऊपर बैठ के। सबसे पहले बिछाते थे वो भैंसे की खाल ही उनकी आसन थी, उसी पर ही उन्होंने हमेशा जाप किया। भैंसे की खाल के ऊपर बैठते थे, फिर लेते थे अपनी माला, फिर जाप करते थे। लेकिन उनका जो प्रोसेस था ना, वो बहुत क्विक वाला था, यानी उनके वाले प्रोसेस में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता था, 21 दिन का या 41 दिन का। उनका प्रोसेस ऐसा था कि उनके प्रोसेस में ये सीन था कि आधे घंटे के अंदर ही रिजल्ट आ जाता था, और तकरीबन 5 या 6 माला या 7 माला ही उन्हें जाप करनी पड़ती थी। अभी ये सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि उस समय तो मैं भी नहीं पैदा हुआ था, ये जबकि उस समय की बातें हैं। तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, और आधे घंटे में ही खेल हो जाता था, बंदे का खेल ही हो जाता था, और कुछ सीन नहीं, सीधा खेल हो जाता था। ये कला थी उनके पास, लेकिन चूंकि वाम मार्गी विद्या थी। दूसरी बात, उन्होंने कोई पिंडदान नहीं किया था। तीसरी बात, वो कोई सन्यासी नहीं थे। तो होता ये था कि यहाँ वो किसी के ऊपर प्रयोग चलाते थे, वहाँ वो व्यक्ति मरता था, यहाँ उनके घर में किसी की मौत हो जाती थी। तो ये होता है शक्तियों का प्रयोग। इसलिए ऐसे जो तीक्ष्ण प्रयोग होते हैं, चाहे वो बाण प्रयोग हो, चाहे वो मारण प्रयोग हो, चाहे वो मूठ प्रयोग हो, ऐसे प्रयोग किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग पलट के वार करते हैं और परिवार तक चलते हैं इनके वार, यानी ये वार ब्लड रिलेशन तक चले जाते हैं। और उस पर यह होता है कि आपने किसी के ऊपर प्रयोग किया और अगर उसने लौटा दिया, तो वो प्रयोग आपके किसी परिवार के ऊपर समस्या देगा। और कई प्रयोग ऐसे होते हैं जो बलि लेते हैं। तो ये जो मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दादाजी थे, तो वो कहीं ना कहीं बलि नहीं देते होंगे, बगलामुखी माँ के लिए बलि नहीं देते होंगे, फिर चाहे वो बलि नींबू की ही क्यों ना हो। अभी क्या सीन था ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनका ये कहानी थी। तो ऐसे थे प्राचीनतम तंत्र, और ऐसा नहीं है कि आज के समय में नष्ट हो गए, आज के समय में भी हैं। मैं आपको बता दूं कि मानस विद्या में भी यहाँ तक की शक्तियाँ होती हैं कि मानस विद्या में शक्तियों को भले आप ना प्रयोग करो, लेकिन जब आप दुखी होते हैं या जब आप क्रोधित होते हैं, तो आपकी शक्तियाँ स्वतः चली जाती हैं, और सो रहे व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कोई शत्रु है और कोई व्यक्ति सो रहा है, तो उसको ऐसे लगता है जैसे सोते समय उसका किसी ने गला दबा दिया हो या छाती के ऊपर बैठ गया हो। इस तरीके से मानस शक्तियाँ कार्य करती हैं। या फिर उसके सपने में जाके उसको डरावने सपने दिखाई देते हैं, जैसे चिताएं जल रही हैं या कोई मर गया है उसके घर में, ऐसे उस विरोधी व्यक्ति को डरावने सपने आने लगते हैं। तो ये मानस शक्तियों का होता है, और ये मानस शक्तियों का सभी के लिए है। जितने लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ से हमारे पास वीर नूरी जिन बाबा की साधना करी है, कुछ भी करी है, तो ये सीन है। और मैं एक और बात बता दूँ, इसी चीज़ से मुझे याद आया कि एक कोई थे बरेली के आसपास के थे, वो गुप्ता जी, तो वो हमारे पास बहुत पहले आए थे नूरी जिन बाबा ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ले गए, प्रैक्टिकल उनको कराए, लेकिन उतना वो मानस में समझ नहीं पाए। तो वो ज़्यादातर क्या है, मानस में सही से नहीं समझ पाए, तो वो सपने के माध्यम से चीज़ें थोड़ी बहुत समझते रहते थे, उनके काम चलते रहते थे। तो उनका सीन क्या हुआ, गुप्ता जी का ये सीन हुआ कि उनकी बहन को एक दमंग टाइप का लड़का था, मुखिया का उनके गाँव का, तो वो बड़ा परेशान करता था, बहुत दिक्कत देता था, बहुत परेशान करता था। तो जब वो बहुत परेशान करता था, तो उनको क्या है कि मानस में आवाहन तो कर लिया उन्होंने, सिर भी खींचने लगा, नूरी जिन बाबा भी आ गए, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता था।
एक्चुअल में प्रैक्टिकल में भी उनका ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, हल्का फुल्का उनको समझ में आया था, सपने से ही करते थे, तो उनको सिर्फ दिमाग में मतलब ऐसे लगता था जैसे मन में पता लग रहा है, लेकिन दिखता नहीं था कुछ। तो दिखा नहीं, लेकिन एक आस्था थी, विश्वास भी था, क्योंकि हमारे पास आए थे, सारी चीज़ें पता थी और सब कुछ पता था कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं सब ओरिजिनल ही होती हैं, कभी कोई झूठ चीज़ हुई ही नहीं है। और यहाँ तक कि हमने कई सारे लोगों को समझाया भी, बताया भी, यहाँ तक कि कई सारे लोग हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए भी, कई सारे लोग आए भी, तो उनको हमने शुरुआत में मना भी किया कि आप क्यों एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, अगर प्रोफेशनल बनना है तब ठीक है, वरना मत लो, ये सबके लिए नहीं है। अगर टाइम पास करने के लिए आए हो, अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए, तो मत लो, क्योंकि फीस ज़्यादा है, तो हम खुद मना करते हैं। तो अभी गुप्ता जी को पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो गुप्ता जी ने आवाहन करके प्रार्थना लगाई कि नूरी जीन बाबा आप देख लो क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना लगाई, उसके अगले दिन खबर मिली कि वो जो दमंग लड़का था किसी मुखिया का, उसकी कार पलट गई और एक्सीडेंट हुआ, बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो स्ट्रेचर पर लेट के हॉस्पिटल में पड़े रहे। तो ये होती हैं मानस शक्तियाँ। कई बार सिर्फ मानस शक्तियाँ प्रार्थना से ही चलती हैं, उनको चलाना नहीं पड़ता है, न ही उनके अनुष्ठान करने पड़ते, सब कहने से ही चल जाते हैं। लेकिन मानस शक्तियों के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जिसने आपको दिया उस पर विश्वास, अपने आप पे विश्वास, तीसरी बात उस शक्ति पे विश्वास। एक और मैं यहाँ पे बात बताऊँगा, एक हैं जो हमारे पास आए थे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने बहुत पहले, देव प्रिया दास उड़ीसा के हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से नूरी जिन बाबा उनके पास काम करते हैं, और अभी आप ये समझिए कि उन्हें 2 साल से 3 साल हो चुके हैं अब तक में, उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और हाल ही के लोग हैं कई लोग। तो कारण क्या है? कारण सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप विश्वास नहीं रखते हैं किसी चीज़ के प्रति, तब आप नेगेटिव हो जाते हैं। कारण क्या होता है? अभी यूट्यूब पे देखना है, 100 लोगों के वीडियो झांकने हैं, किसने क्या डाला वासा जी के लिए, कौन क्या बता रहा है। तो जब वो वीडियो देखते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं माइंड के अंदर। जब क्रिएट होते हैं तो शक्ति कहते हैं वाह भैया होशियार बन रहे हो तुम, शक्ति साइड हो जाती है। शक्ति साथ ही रहती है, लेकिन शक्ति से फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। फिर इसके बाद वो आते हैं हमारे पास, फिर हम उन्हें प्रैक्टिकल कराते हैं, फिर सब कुछ दिखने लगता है, वैसा ही जवाब आने लगता है, सब कुछ हम प्रैक्टिकल करवा देते हैं। तो ये है मानस शक्तियों का चमत्कार। तो ऐसे शक्तियाँ कार्य करती हैं, ऐसे पता लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से क्रियाएँ होती हैं, इस तरीके से पता लगता है। और इनमें बहुत सारी क्रियाएँ हैं। इसी तरीके से होता है कोलभील तंत्र। कोलभील तंत्र की भी पद्धतियाँ बहुत जटिल होती हैं, उनका भी उल्लेख लोगों को नहीं मिलता। तो अभी क्या है, लोग कहते हैं ना ऐसा कर देंगे, कर दो मेरा, वैसा कर दो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कार्य करती हैं। अभी आप लोग उठाइए, बहुत पहले से कहानियाँ उठाइए, बहुत सारे लोगों के विवाद हुए हमसे, बहुत सारे लोगों के, लेकिन बहुत जल्दी वो ठंडे भी हो गए। कारण क्या है? कारण क्या है? वो तो सब कार्य कर ही नहीं हैं जो शक्तियाँ चल रही हैं। अभी क्या था, बहुत टाइम से हमारा भी सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, साधना पे बैठने का कम हो रहा था, अभी बैठना शुरू कर दिया। अभी फिर से वही एनर्जी प्रबल होनी शुरू हो जाएगी, फिर से वो चीज़ें कार्य करना शुरू कर देंगी। तो ऐसा नहीं है, ये मानस शक्तियाँ बहुत प्रचंड होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि इनके लोगों ने रिजल्ट देखे हैं। मैंने खुद भी बताया था कि जो देवी हैं हमारी, वो खुद हमारे सीने पे बैठ गई थी, तो मुश्किल हो गई थी हमारे लिए। और उस दिन हमें पता लगा था कि आखिर ये फील्ड क्या होता है, तंत्र मंत्र का, किसी के काबू में नहीं आता है। तो जब हमारी हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, तो सभी की हालत ख़राब हो सकती है। और ये मानस शक्तियाँ इतनी प्रचंड हैं कि सोते हुए इंसान को दबा देती हैं, मौका भी नहीं मिलता है उठने का। और सोते हुए अगर दबाव ज़्यादा पड़ गया इंसान पे, तो आदमी सटक ही जाएगा। बाद में सुबह पता लगेगा कि हार्ट अटैक आया था आदमी को, कुछ भी पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ। तो ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए, इंसान को जानना चाहिए। और इसी तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि कोई व्यक्ति है, उसने जाके किसी मंदिर में गाली गलौज करी। तो आपने सुना होगा जैसे कई सारे लोग हैं, जाते हैं, जाने के बाद कई सारे मंदिर में गालियाँ बक देते हैं, बाद में उनके साथ बहुत गलत होता है। ऐसा गलत नहीं कि भगवान जी जाते हैं और उठा के पटक दे, ऐसा नहीं। कई आपने देखे होंगे कि वो गए मंदिर में, गाली गलौज करी, आए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। फिर उनसे पूछा भाई कैसे है एक्सीडेंट हो गया? तब वो कहते हैं पता नहीं चला, एकदम से सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, चक्कर से आ गए, एक्सीडेंट हो गया। ये क्या है? ये है शक्तियों का करिश्मा। शक्तियाँ ऐसे ही कार्य करती हैं, सामने नहीं आती हैं।
जितने भी लोग हैं उनके जीवन में दुर्घटनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ये दुर्घटनाएं कहीं से भी हो सकती हैं। अगर अगर लड़ाई अगर लड़ाई ऐसी है कि एक अघोरी है, एक कपालिक है, या दोनों अघोरी हैं या दोनों सन्यासी हैं, तब उनका वार यानी तब उनका प्रहार एक दूसरे पे बराबर तरीके से चलेगा। अब जिसकी शक्ति प्रबल होगी वो दूसरे को दबा देगी, लेकिन इससे किसी का अहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सन्यासी हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति गृहस्थ है और एक व्यक्ति सन्यासी है, एक व्यक्ति कपालिक या अघोरी है, तो उसका प्रहार गृहस्थ व्यक्ति के ऊपर बड़ा प्रचंड पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर ही प्रचंड पड़ेगा जिस पे उसने प्रयोग किया। कई बार प्रयोग ऐसा होता है कि प्रयोग तो वो करता है उस विरोधी के ऊपर, लेकिन वो प्रयोग उसके परिवार के किसी सदस्य पर चल जाता है। और जब परिवार के किसी सदस्य पर चल जाता है तो फिर बहुत बुरा हो जाता है। इसलिए ऐसे ज़्यादातर बचना चाहिए सभी से। मैं कई बार देखता हूँ, कई सारे लोग, मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं, और मैं एक रिसेंट मुझे किस्सा भी याद आ रहा है। एक फेसबुक पे लड़का था, वो फेसबुक पे लड़का था, तो उसका एक दिन मेरे को मैसेज आता है, कहता है बाबा जी मुझे बचा लो, बाबा जी मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा बाबा जी मुझे बचा लो, मैंने एक अघोरी बाबा को फेसबुक पे माँ बहन कर दी, और उस अघोरी बाबा ने बोला है तू जिसे चाहता है ना 4 दिन के अंदर मरेगा वो। उसने ये बताया 4 दिन के अंदर मरेगा वो, अघोरी बाबा ने उसको बोला। इसके बाद वो फेसबुक डिलीट करके भाग गया। इसके बाद उसका 8 महीने बाद मैसेज आया, कह रहा मेरी ज़िंदगी बस से बदतर बन गई बाबा जी। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बुरा दिन था जिस समय मैंने उस एक अघोरी बाबा को फेसबुक पे गाली दी थी। कोई नाथ था, उसका नाम भी बताया था, शायद दिमाग में याद नहीं आ रहा क्या था, तो उसको गालियाँ दी थी उसने। कोई चीज़ नहीं, बस यूं ही तफरी लेने के लिए केवल। और उसको यही बोला था बड़ा अघोरी बन रहा है, मेरा ये उखाड़ के दिखा, मेरा वो करके दिखा, अघोरी तो जंगल में रहते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे करके फिर 2-3 गालियाँ दे दी थी। तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि जो लोग आते हैं ना, जो गृहस्थ हैं, और मैंने कई महिलाओं को भी देखा है इस चीज़ को करते हुए, तो वो कहीं कहीं आती हैं और कई सारे ऐसे बाबाओं को, कपालिकों को, उनके नीचे कमेंट करते जाते हैं, मैं तेरा ये कर दूंगी, मेरा कुछ करके दिखा। कर ही देते हैं, फिर वो कर ही देते हैं। और फिर ये क्या है, ये कहीं से भी फलीभूत होता है। जैसे मानिए कोई लड़की है, किसी बाबा के या किसी अघोरी या किसी सन्यासी को कुछ भी बोल के आती है, और बोल के आती है शादी नहीं हुई है, और वो जो कला जानता है बाबा, वो तो चला दिया उसने, एकदम से रिजल्ट नहीं है। कई प्रयोग ऐसे हैं जो तुरंत हो जाते हैं, कई प्रयोग बड़े देर में आते हैं। और एक और बात है, सबसे समझदार होते हैं इस तरीके के तांत्रिक, जो क्या है ठंडा होने के बाद मामला को बढ़ाते हैं। यानी वो गर्म मामले में चुप रहते हैं, कोई प्रयोग नहीं करते हैं। वो कह देंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, तो आदमी को लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे ही 2 महीने 1 महीने मामला ठंडा पड़ेगा, तैसे ही इतना प्रचंड ठोक देते हैं कि उसके घर में कोई मर जाएगा या उसकी लाइफ में कुछ बिगड़ जाएगा, और किसी को शक भी नहीं होगा कि किसने किया, क्योंकि वो तो दिमाग से निकल जाता है। तो इसी तरीके से जो महिलाएं जाके ऐसे कमेंट करके आती हैं, तो होता ये है कि मान लो कोई अनमैरिड लड़की है, उसने कुछ किया, किसी को लग गया बुरा, बात बड़ी गहरी लग गई, उसने कुछ कर दिया, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद मान लो 1 महीने के बाद ही उसका हस्बैंड मर जाता है, फिर कैसा रहेगा? इसलिए कभी भी किसी को मत छेड़ो, किसी को भी मत छेड़ो, किसी को कुछ भी मत बोलो। जो कर रहा है उसको करने दो। कोई गलत है, उसके कर्म वो खुद भरेगा। या फिर अगर बोलना ही है तो बोलने से पहले करो अपना पिंडदान। सबसे पहला रूल है पिंडदान। पिंडदान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रयोग ब्लड रिलेशन पे चलते हैं। जैसे मानिए एक लड़का है, पिंडदान नहीं किया है और उसने किसी को गाली गलौज करी है और उसने प्रयोग चलाया, और मान लो किसी कारणवश वो बच गया, तो वो उसके ब्लड रिलेशन को पकड़ के उसके माँ तक जाएगा या उसके बाप तक जाएगा या उसके छोटे भाई बहन को भी लपेट सकता है। ऐसे ये चीज़ें कार्य करती हैं। फैक्ट बता रहा हूँ तंत्र का, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इनविजुअल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। कई सारे लोगों का मैंने देखा है, एक था पता नहीं कौन बाबा करके था, गिरीनाथ करके एक बाबा था, उसका मैंने देखा था वीडियो। उसके वीडियो के नीचे कई सारे लोग उसको माँ बहन करके गए थे, ठीक है। और फिर मैंने उन लोगों की डिटेल देखी तो उसके अंदर बच्चों की भी फ़ोटो मिली कि उसका 1 साल का बच्चा है जो गलत गाली दे के गया था उस बाबा को, उसके
अंदर गए हम, जाके उसके चैनल को देखा कि भाई ये कौन है, क्यों दे रहा है इसको गाली। तो देखा उसने बच्चे की अपनी फ़ोटो डाल रखी थी, 1 साल का बच्चा था, छोटा सा था। मानो इसको बोला, और मान लो आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, कभी आप ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाओगे अपने आप को, कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बाबा आपके पास नहीं आया था, बल्कि आप बाबा के पास गए थे। और ये बिल्कुल वैसा ही है कि अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण देना। इसलिए कभी किसी को मत बोलो, चुप रहो बस। जब तक कोई आपको गलत ना बोले तब तक मत बोलो, क्योंकि जब आपको कोई अपने आप से गलत बोलेगा तो उसकी शक्तियां भी नहीं चलेंगी, लेकिन अगर आप उसको बोलोगे तो उसकी शक्तियां बहुत तेज़ी से चलेंगी। और जितने भी लोग छुप के सोचते हैं कि किसी को कुछ गलत कह देंगे बच जाएंगे, कोई नहीं बचता है, कोई भी नहीं बचता है। ये चीज़ें ऐसी हैं, इनडायरेक्टली तरीके से काम करती हैं। इनडायरेक्टली कैसे करती हैं? मानो कोई है, कोई लड़का किसी को गाली गलौज कर रहा है, मानो वो तंत्र विद्या जानता है, वो व्यक्ति तंत्र विद्या जानता है, और वो व्यक्ति ने उसको गाली गलौज करी और सोच लिया कि कोई पता नहीं चढ़ना है उसके बारे में, लेकिन उसे पता लग जाता है। और वो जो लड़का है जो चुपचाप से पीछे से गाली गलौज करवा रहा है, वो व्यक्ति दे रहा है कोई इंटरव्यू और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, और उस व्यक्ति ने उस पर प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद ये सीन होगा, बैठे रहो टुनटुनियाँ बजाते हुए, नहीं मिलनी है गवर्नमेंट जॉब, लास्ट मोमेंट पे फिस। और सिर्फ इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। शादी करोगे तो प्रॉब्लम होगी, शादी करोगे संतान नहीं होगी, घर में कुछ दुर्घटना हो जाएगी, आपकी किसी परिवार के सदस्य के साथ कुछ गलत हो जाएगा। तांत्रिक की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तांत्रिक की दोस्ती भी अच्छी नहीं है ना दुश्मनी, दोनों ही खराब हैं, दोनों ही खराब हैं। तो बस जुड़े रहिए, लाभ लेते रहिए और जानिए कि क्या है ओरिजिनल तंत्र जो अब गुप्त हो गया है, जिसका जिक्र नहीं है, सिर्फ उसके बारे में जानकारियां हैं, या लोग बताना नहीं चाहते हैं सभी को। क्यों? क्योंकि ये चीज़ का दुरुपयोग करते हैं लोग, इसलिए तंत्र को गुप्त कर दिया गया है। तो ये है तंत्र की असली कहानी। आदेश। जय श्री महाकाल।